अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मोहम्मद अदील फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी एक नई वीडियो के साथ। पास की वीडियोस जिसमें गूगल मैप के ऊपर आपको जो है वो डिफरेंट परसेंट का जो है वो आपके साथ रिव्यूज़ शेयर किए थे, किस परसेंट के अंदर बाइंग करना चाहिए, कौन से परसेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन से परसेंट रेजिडेंस के लिए बेहतर है। उन तमाम तरह की डिटेल्स वगैरह शेयर की थी। तो बहुत से लोगों के बहुत ही पॉजिटिव जो है हमें कमेंट्स उस वीडियो के ऊपर जो है वो रिसीव हुए। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने पास की वीडियोस को जो है वो लाइक किया। आज का जो टॉपिक है ये भी उससे ही तकरीबन मिलता जुलता टॉपिक है। ज़्यादातर लोगों की कॉल्स और व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह रिसीव होते हैं कि जी 30 लाख है हमारे पास और हम 30 लाख या इससे कम के बजट के अंदर जो है वो बरिया में 250 यार्ड का प्लॉट लेना चाह रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से परसेंट एक तो मतलब आते हैं कि जिनमें हम 30 लाख से कम में ख़रीद सकते हैं प्लॉट, और कौन कौन से परसेंट ऐसे हैं जो कि आप हमें रिकमेंड करेंगे जहाँ पे ख़रीदा जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जी टोटल बरिया में इस टाइम पे 250 यार्ड के परसेंट्स हैं जिनमें आप 30 लाख से कम में प्लॉट जो है वो बाई कर सकते हैं। इनमें आता है जी परसेंट 21, 22, उसके बाद है परसेंट 30, 32 और परसेंट 34। ये टोटल 5% हैं जिनके अंदर आप जो है वो बिलो 30 जो है वो प्लॉट यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अब इनमें जो रिकमेंडेशंस हैं मेरी, मैं उस हिसाब से इनको जो प्रायोरिटाइज़ करके आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंड इस बजट के अंदर जो मैं आपको प्रेजेंट करूँगा वो है परसेंट 30। जी ये इस टाइम पे अपने स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। परसेंट 30 की लोकेशन ये आपको नज़र आ रही है। डेवलपमेंट स्टेटस की अगर परसेंट 30 की मैं बात करूँ तो कम्प्लीटली ये परसेंट जो है वो डेवलप हो चुका है। बरिया टाउन ने इसमें पोजीशन भी अनाउंस कर दिया हुआ है। आप घर बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपका प्लान है अभी या कुछ अरसे के बाद घर बनाने का तो आप इसके ऊपर जो है वो अपना घर भी बना सकते हैं। अब रीज़न क्या है इस परसेंट को सबसे टॉप पे रखने की, तो उनमें एक तो मैं ऑलरेडी आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि इसमें पोजीशन भी है, बाकी डेवलपमेंट भी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो मेन रीज़न ये है कि इसकी अप्रोच बाकी परसेंट से बहुत बेहतर है। बिल्कुल मेन जना एवेन्यू के ऊपर है ये परसेंट। बाकी इसके अलावा जो है गोल्फ बैरिया टाउन का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट गोल्फ सिटी जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड पे आ रहा है। और जो बेहतर चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं इस प्रेजेंट की वो ये कि जितने भी बैरिया टाउन के इस टाइम पे बड़े मोनूमेंट्स हैं वो सारे इसके बिल्कुल करीब हैं। इनमें सबसे पहले जिक्र करूँगा डांसिंग फाउंटेन का, जो कि बैरिया टाउन का इस वक्त का सबसे बड़ा जो है वो मोनूमेंट है। जितने भी पास्ट में फंक्शंस बैरिया टाउन ने ऑर्गेनाइज़ किए और फ्यूचर में भी जितने भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं वो सारे डांसिंग फाउंटेन पे ही बैरिया टाउन ऑर्गेनाइज़ करता है। और कराची सिटी से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो आके यहाँ पे उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो डांसिंग फाउंटेन जो है परसेंट 30 से तकरीबन कोई 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। सेकंड बैरिया टाउन का बड़ा मोनूमेंट जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन इन फ्यूचर जो है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे भी डिफरेंट आपको जो है वो मैचेस वगैरह, वो लोग जो स्पोर्ट्स से दिलचस्पी रखते हैं मतलब उनके लिए एक बहुत बेहतर चीज़ इंशाल्लाह फ्यूचर में रेडी होने जा रही है। तो क्रिकेट स्टेडियम जो है वो इससे भी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। और प्लस इसके अलावा थर्ड बैरिया टाउन का मोनूमेंट जो कि है आईफल टावर, तकरीबन 2 साल पहले इसको बैरिया टाउन ने फंक्शनल कर दिया था और अभी भी जनरल पब्लिक के लिए ये ओपन है। लोग सैर व तफरी के लिए अभी भी आईफल टावर का जो है वो रेगुलरली विज़िट वगैरह करते हैं। उसकी भी अगर डिस्टेंस की बात करें तो इससे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर उसका भी फासला है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इसके करीब बिल्कुल आपको जैसे कि स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा ये कुछ घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये बैरिया टाउन ने विलास हैं जो ख़ुद से बना के लोगों को दिए थे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, जो कि अभी इस टाइम पे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ जो है वो आइंदा कुछ अरसे के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो इसके बिल्कुल करीब आ रहे हैं। अब यहाँ पे काफ़ी विलास का पोजीशन है। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है वो भी फ़िलहाल पोजीशन भी ले ली है और रहना भी स्टार्ट कर दी है। और स्पोर्ट्स सिटी विला जो कि वो भी इसके बिल्कुल करीब है, वहाँ पे भी इस टाइम पे लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर ली हुई है। तो ये कि पॉपुलेटेड एरिया जो है वो भी इसके बिल्कुल करीब है। तो ओवरऑल सबसे इस टाइम पे टॉप पे जो ऑप्शन 30 लाख के बजट में आपको मिलेगी वो है परसेंट 30। इसके बाद नेक्स्ट परसेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट परसेंट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है परसेंट 34। अगर इसके भी डेवलपमेंट स्टेटस की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सारे प्लॉट्स इसके ऑन ग्राउंड हैं। बिल्कुल एक प्लेन एरिया पे बना हुआ है ये परसेंट। किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट वगैरह इसमें नहीं है।
लोकेशन पे अगर इसकी बात करें तो ये भी बिल्कुल मेन जना एवेन्यू के ऊपर है। प्रेजेंट 30 से इसका डिस्टेंस ये तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर ज़रूर है, लेकिन अप्रोच वाइज अगर देखा जाए बाकी पर्सन के कंपैरिजन में तो सेकंड नंबर पे मतलब ये ऑप्शन मैं आपको दूंगा। अब अगर इसके बात करें इसके करीब जो है वो अट्रैक्शंस की या बड़े मोनूमेंट्स की, तो उनमें जैसे कि आपको ये स्क्रीन के ऊपर राउंड में नज़र आ रहा है, ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि कुछ अरसे में इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। वो बिल्कुल ही इसके करीब है। तो वो लोग जो कि स्पोर्ट्स से जो है वो लगाव रखते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत आइडियल प्रेजेंट है कि बिल्कुल करीब उनके जो है वो उनको मतलब अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर वो करना चाह रहे हैं तो उसके लिए उनके पास यहाँ पे बिल्कुल करीब जो है वो जगह मौजूद होगी। दूसरा बड़ा मोनूमेंट जो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड के ऊपर है, ये है आईफल टावर, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया कि वो फंक्शनल है। वो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड के ऊपर है पर्सेंट 37 में, और यहाँ से आप जो है वो आईफल टावर का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी इसके नज़दीक भी बात करें तो स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज स्पोर्ट्स सिटी और पर्सेंट 31 के विलास जो हैं वो बिल्कुल करीब है। यानी आसपास अभी करंटली जो है वो पॉपुलेशन है, लेकिन इतनी तादाद में नहीं, आने वाले 1-2 सालों में यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन भी हो जाएगी। और इसके अलावा पर्सेंट 33 के अंदर एक शॉपिंग गैलरी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और कुछ अरसे के अंदर बैरिया उसको फंक्शनल भी कर रहा है। तो वो लोग जो कि प्लॉट लेना चाह रहे हैं और प्लान उनका यही है कि जी तकरीबन 30 के कम के बजट में हो जिस पे फौरी कंस्ट्रक्शन भी की जा सके, तो 30 के बाद जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन होगी उन लोगों के लिए वो होगी पर्सेंट 34। इसके बाद नेक्स्ट परसेंट की तरफ चलते हैं जी, जो कि बिल्कुल 30 और 34 के करीब ही है, इनके बिल्कुल मिड में ही आ रहा है। ये है परसेंट 32। ये आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे जो एरिया सारा आप देख रहे हैं, ये सारी जो प्लॉटिंग हुई है ये परसेंट 32 का एरिया। 32 के रेट्स की बात करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में परसेंट 30 और परसेंट 34 के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि उन दोनों परसेंट में आपको मिनिमम भी कोई ऑप्शन मिलेगी तो वो तकरीबन को 28 लाख से लेके जो है वहाँ पे प्राइसेस जो हैं उनकी उन दोनों परसेंट की स्टार्ट होती हैं, जबकि यहाँ पे आपको जो है वो तकरीबन को 22 से जो है वो प्राइसेस परसेंट 32 की जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। मतलब 30 से भी अगर आपका कम का बजट है, कोई 25 तक भी अगर आपका बजट है तो उसके अंदर भी आप यहाँ पे प्लॉट ख़रीद सकते हैं। प्लॉट ये जो परसेंट है बिल्कुल क्लियर है, किसी किस्म का भी इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। डेवलपमेंट स्टेटस भी इसका आपकी इस टाइम पे स्क्रीन के सामने है। ये डेवलपमेंट स्टेटस भी इसका 100% कंप्लीट हो चुका है। बैरियर की तरफ से लोगों को पोजेसन के लेटर्स भी जो है वो मौसूल हो रहे हैं कि आपका प्लॉट जो है वो रेडी है, पोजेसन अप्लाई करके आप इसके ऊपर जो है वो घर बना सकते हैं। तो थर्ड नंबर के ऊपर ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। अप्रोच की बात करें तो जना एवेन्यू से डिस्टेंस इसका तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर बनता है। मतलब इस साइड से आप इसको जो है वो अप्रोच कर सकते हैं परसेंट 31 का जो रोड है मेन इस एवेन्यू से, और बाकी इसके अलावा स्टेडियम से भी इसका जो है वो एक रोड इसको लिंक कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है फ्यूचर में अगर आपने घर बनाना है या इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं तो थर्ड नंबर के ऊपर मैं ये रिकमेंड करूँगा। अब इसके करीब क्या क्या बड़ी अट्रैक्शंस या क्या मोनूमेंट्स हैं इसके करीब, तो उनमें सबसे पहला जो कि सबसे करीबी मोनूमेंट है इसके, ये है रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका आपको बताया कि कुछ अरसे में इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा। और सेकंड इसके अलावा जो बड़ा मोनूमेंट इसके करीब आ रहा है वो है आईफल टावर, जो कि बिल्कुल इसके अपोजिट साइड के ऊपर है। यहाँ से भी आपको जो है वो आईफल का व्यू मिलता है। बाकी बिल्ड प्रॉपर्टीज़ जिनमें स्पोर्ट्स सिटी और परसेंट 31 के विलास इसके करीब हैं, ये भी इसके बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। और शॉपिंग गैलरी जो कि परसेंट 33 में बन रहेगी इन फ्यूचर बहुत जल्द फंक्शनल होने वाली है, वो भी इसके बिल्कुल करीब आ रही है। तो थर्ड नंबर के ऊपर अगर आपका बजट इवन के 25 लाख तक भी है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं जी। इसके बाद चौथे नंबर के ऊपर जो परसेंट है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये है परसेंट 22। ये इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर जो आप एरिया देख रहे हैं सारा, ये है परसेंट 22। लोकेशन की इसकी बात कर लेते हैं जी, थोड़ा सा जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मेन जना एवेन्यू है और ये गोल्फ के साथ जो एवेन्यू गुजर रहा है, यहाँ से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। लोकेशन जना एवेन्यू से तकरीबन इसकी 3 से 4 किलोमीटर जो है वो थोड़ा सा दूर है। बाकी डेवलपमेंट स्टेटस की अगर इसकी बात करें तो डेवलपमेंट स्टेटस इसका जो है वो इस टाइम पे बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुका है। इस ब्लॉक की मतलब अगर मैं सबसे बेहतर चीज़ उसको डिस्कस करूँ तो वो है इसकी हाइट। ये बहुत अच्छी हाइटेड लोकेशन पे बना हुआ है और बहुत ही यहाँ पे जो है वो अगर आप कभी विज़िट करें
प्लॉट ख़रीदना हो या वैसे अगर आप विज़िट करें तो एक बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। जी, तो इनमें इसके करीब जो है वो क्या क्या बेहतर इस टाइम पे जो है वो बैरियर के मोनूमेंट्स हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो बैरियर गोल्फ इसके बिल्कुल करीब आ रहा है, और हाइट पे होने की वजह से इससे आपको जो है वो बैरियर गोल्फ का भी एक व्यू मिलता है। बाकी इसके अलावा बैरियर टाउन स्कूल जो है, ये इस टाइम पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उसकी बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल रेडी है, बल्कि स्कूल फंक्शनल हो चुका हुआ है, जो कि इसके बिल्कुल करीब है। यानी अगर आप यहाँ पे घर बनाते हैं बच्चों की स्कूलिंग वगैरह के लिए, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल करीब ही आपके जो है वो स्कूल ऑलरेडी जो है वो फंक्शनल हो चुका है। इसका ये जो एरिया प्लेन एक एरिया इस टाइम पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एरिया बहुत ही प्लेन और बड़ी अच्छी हाइट के ऊपर है। और यहाँ पे अगर आप प्लॉट लेते हैं और आने वाले टाइम में घर बनाते हैं आप इसके ऊपर, तो बहुत अच्छी ये ऑप्शन होगी। और प्राइसेस की अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आपको 30 से कम में ऑप्शन मिल जाएंगी। यहाँ पे भी तकरीबन प्राइसेस जो है वो 22 लाख रुपए से स्टार्ट होती हैं, और तकरीबन मैक्सिमम जो है वो 30 लाख रुपए तक जाती हैं। यानी 22 से 30 की रेंज में यहाँ पे आप जो है वो प्लॉट ख़रीद सकते हैं। और बल्कि अगर आपका बजट वही 30 तक का है तो 30 के ऊपर, यहाँ 30 के बजट में आप यहाँ पे बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो है वो बाई कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर पे जो है वो परसेंट 22 जो है वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अब इसके अलावा लास्ट जो परसेंट बचता है वो है परसेंट 21। इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसकी लोकेशन पे अगर आएँ तो लोकेशन इसकी मुझे जो है वो मतलब इतनी ख़ास पसंद नहीं है। उसकी रीज़न्स क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस टाइम पे ये जो एरिया, ये भी परसेंट 21 कहलाता है। उसके बाद ये जो एक लेन आप देख रहे हैं क्लाइम विल के, सॉरी जो गुजर रही है, ये सारा एरिया परसेंट 21 का है। और यहाँ पे आके परसेंट 21 जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक तो ये परसेंट जो है वो एक पैचेस में बना हुआ है, एक कंप्लीट नहीं है जैसे दूसरे परसेंट थे। जैसे आप परसेंट 22 देख रहे हैं तो ये बिल्कुल एवेन्यू चारों तरफ से इसके जो राउंड कर रहा है इसको, मतलब इसके अंदर जो है वो सारा जो एरिया वो परसेंट 22 का है। क्योंकि इसमें ये कि एक पैच आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और सेकंड इसका पार्ट जो है वो इस तरफ है। तो लोकेशन की अगर बात करूँ तो वो कोई इतनी ख़ास नहीं है। प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे भी आपको तकरीबन कोई 20 से लेके हो कोई 28 लाख तक की रेंज में प्लॉट मिल जाता है। वो लोग जो कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई जिनका प्लान है कोई वो 5 से 6 साल बाद बैरियर टाउन के अंदर जो है वो घर बनाने का, और लो बजट में उनको ऑप्शन चाहिए जो कि परसेंट 22 को भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सिर्फ उन लोगों के लिए ये ऑप्शन जो है वो रिकमेंडेड होगी। क्योंकि फ्यूचर में जैसे कि गोल्फ़ के अंदर जो है, गोल्फ़ का जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर जैसी कोई आबादी होगी तो उसके बाद इस एरिया की वर्थ में परसेंट 21 की जो वर्थ है उसमें थोड़ा सा इजाफा इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें आपके साथ शेयर किए तो वो परसेंट जो 30 लाख से कम के बजट में आ रहे हैं। बाकी इसके अलावा और भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसी तरह की हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो शेयर करते रहेंगे। तो आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।